अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में आपको क्यूब रूट्स की वैल्यू और प्रॉपर्टीज़ की डेरिवेशन करवाएंगे, जो आपकी बुक में मौजूद है और एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। और ये एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 तो 1 ही होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? यही वैल्यू माइनस के अंदर होती है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स, ये दो एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन 1 करवाया गया था। उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ओमेगा की ये वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू निकाल के दे दी गई थी। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी तमाम की तमाम वैल्यू किस तरह से निकाली गई है वो आप देख लें। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई वैल्यू ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स क्या होती हैं? नंबर 1, ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा पावर 4 ओमेगा के बराबर होती है। इसको जो है आपने प्रूफ करना है, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आप इस वैल्यू को लेके आगे चलेंगे तो ये प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पे आपने पावर 4 लेके आनी है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर दी यहाँ पे, अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी इसकी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से आगे सॉल्व करेंगे। ये ए है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है और बी क्या है? आयोटा अंडर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है? आयोटा अंडर रूट 3। 2 के ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर है। 2 2 ज़ा 4। आगे इसको फर्दर सॉल्व करें। वन का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आयोटा अंडर रूट 3 आ गया और ये इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। ये -1 आ गया, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है -1 और 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, 3 4, ये नीचे 4 आ गया। ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3, ये आपने ऐसे लिख लिया, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4। ये माइनस करें इसमें से तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2, -2, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 4। ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन है, अब यहाँ पर 2 कॉमन जो है वो निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? -1, यहाँ पे प्लस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये वापस ये इक्वेशन आ जाएगी अपॉन 4। ओमेगा 4 इज इक्वल टू, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया था, 2 आ गया था यहाँ पे। ये ओमेगा 4 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू बराबर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ओमेगा के बराबर है ये वैल्यू। तो इसकी जगह आप ओमेगा पुट कर सकते हैं, यानी ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन वाली ओमेगा की वैल्यू होती है, माइनस का साइन वाली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। और ये देखें, ये प्लस का साइन है तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये वैल्यू ओमेगा के बराबर होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है? ये ओमेगा के बराबर होती है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है, जो कि ये प्रूफ हो गई है। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट है, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी क्यूब रूट्स क्या होते हैं? यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब यहाँ पे ये क्या रहा है? सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स, सम यानी इनका सम, यूनिटी इज 0, इक्वल टू 0 है। ये आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब आपको मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है, माइनस में जो है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू
ये माइनस में होती है, ओमेगा की वैल्यू यही वैल्यू प्लस में होती है, उसके बाद प्लस। इसको आगे लेके चलते हैं। इसका एलसीएम लें, 2 एलसीएम आएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बाकी बच जाता है -1 माइनस आयोटा √3 प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया, 2 2 से कैंसिल हुआ, ये आ गया यहाँ पे, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया -1 प्लस आयोटा √3 और प्लस ये से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। इस ब्रैकेट को ओपन करें, -1 माइनस आयोटा √3 प्लस माइनस -1 प्लस 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 आयोटा √3 प्लस 2/2। ये -1 प्लस 2, आप इन्हें एक तरफ ले आए, -1 माइनस ये -1 ये -1 और ये +2 यहाँ पर गया, और ये देखिए माइनस आयोटा √3 और प्लस आयोटा √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, दिस एंड दिस, ये बाकी अपॉन 2। -1 -2 +2 अपॉन 2, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2, 0/2, 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें, ये आपने प्रूफ क्या किया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये स्टेटमेंट के अंदर ये बताया गया था। तो आपने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चली थी, ये 0 के बराबर है, ये आपने प्रूफ किया, ये इक्वल टू 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी 0 आ चुकी है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि इनका प्रोडक्ट मीन्स इनका मल्टीपल किसके बराबर, किसके इक्वल है, 1 के, इनका मल्टीपल 1 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई 1, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ माइनस आता है, ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पे प्लस आता है, मल्टीप्लाई 1। इसको फर्दर आगे सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस आयोटा √3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 प्लस आयोटा √3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा।
अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें, -1 ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, ये बी है, आयोटा √3 बी स्क्वायर अपॉन 4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा अपॉन 4। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है 3 अपॉन 4। इसको आगे सॉल्व करें, 1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, ये इससे कैंसिल हुआ, 1 आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या आ गया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मल्टीपल को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, ये आपने प्रूफ करना था। तो आंसर 1 आता है, ये प्रूफ कर दिया आपने, और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आपका ये, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। क्यूब रूट की फोर्थ प्रॉपर्टी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके आपको बताते हैं। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि प्रूफ होने के बाद आपको इसके मीनिंग बता देते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल ओमेगा मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 होता है, ये आप पहले प्रूफ कर चुके हैं। इसको लेके आगे चलते हैं। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वो इसके अपोजिट है। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा के अपोजिट है, यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 अपॉन ओमेगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि ईच अदर, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस प्रॉपर्टी को एक मर्तबा और करते हैं। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये है। अब इसका रेसिप्रोकल मालूम करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को दोबारा लिखते हैं। वन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा
मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करी थी जो कि रेसिप्रोकल है 1 अपॉन ओमेगा का। यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू मालूम करेंगे, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यानी ये ओमेगा स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि ये एक दूसरे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के उलट हैं। अब ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। यही इसके अंदर कहा जा रहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के उलट हैं। ये देखिए, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। ये आपकी ये प्रॉपर्टी दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर्टी एक ही है, इसके ये दो पार्ट हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा जा रहा है, एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज यूनिटी, यानी ओमेगा क्यूब की अगर मजीद कोई पावर होगी तो वो यूनिटी के बराबर यानी 1 के बराबर होगी। यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पहले प्रूफ करवाया गया था। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एवरी इंटीग्रल पावर, यानी कि इसकी अगर मज़ीद कोई पावर ली जाएगी कि इसको अगर स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी अगर किया जाएगा, इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर भी ये 1 ही आएगा। इसको किस तरह प्रूफ करना है, टेकिंग पावर m, आप इसको इसकी पावर को m से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड पावर को पावर से m से मल्टीप्लाई कर दें, इसके ऊपर भी m पावर ले लें। जैसे आप क्यूब बोथ साइड्स क्यूब रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं या स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, तो यहाँ पे टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स, पावर m जो है इससे आप ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू 1। अब m आपने इसकी पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब ये क्या हो गया, ओमेगा पावर 3, पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, पावर m इज इक्वल टू 1 की पावर m है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि 1 की पावर फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। 1 की पावर फॉर एग्जांपल 4 है, तो इसका क्या मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि 1 को जितनी मरतबा मर्जी आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ही, तो वो हमेशा आंसर उसका 1 आता है। तो 1 की पावर जो भी होगी तो उतनी मरतबा ये मल्टीप्लाई होगा और आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 1 की पावर जितनी भी होगी, m का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर m की m हो सकता है, तो m कोई भी नंबर होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक। तो ओमेगा पावर कोई भी होगी वो इक्वल टू 1 आएगी। स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट के अंदर ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज थी। स्टूडेंट्स, जो आपने इस वीडियो के अंदर किया है उसका कंक्लूजन हम आपको बता देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
-1 माइनस आयोटा √3/2। ये जो है ये वैल्यूज़ होती हैं ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। इन्हें वैल्यूज़ कहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। अब दूसरी चीज़ जो है ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक, लास्ट क्या होता है, ओमेगा क्यूब m इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ये कंक्लूजन है जो आपने वीडियो के अंदर किया है। ये आपको इस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपके काम आएंगी, और इन वैल्यूज़ के प्रूफ करने का आपको एग्जाम में भी आ सकता है।